जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज हम नवम स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। याति का गृह त्याग, यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। पिछली कथा बड़ी अध्याय लंबा था। जब अध्याय लंबा होता है तो थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कम समय में पूरी कथा श्रवण करने का लाभ मिल जाए। अब यह अध्याय थोड़ा शॉर्ट है तो थोड़ी विस्तार से कहेंगे, तो आपके पेशेंस की यहाँ परीक्षा होती है। प्लीज़ नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं नवम स्कंद त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच स इत्यमाचरन् कामान् श्रेणो पवनोमात्मनो बुद्ध्या पीरयाये निर्विण्णो गाथामितागमगायतः शृणु भार्गव्यमुं गाथां मद्विधाचारिताम्बुभिः धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनो। वस्त एको वने कश्चिद् विचन्वन् प्रियमात्मनो तदर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजां तस्योद्धरणोपायं वस्तकामी विचिन्तयन् व्यदत्त तीर्थमुद्धृत्य विषाणाग्रेण रोदसी सोत्तीर्य कूपात् शुश्रोणितमेव चकमे किल तया वृत्तं समिद्वीक्ष्य भवनो जाकान्तकामिनी पीवानं श्मश्रुलं प्रेष्ठं वीडवासं यावकोविदं स एको जवरसस्तासां भुवनीनां प्रतिवर्धनं रेमे कामग्रहग्रस्तकात्मानं नाम मुद्यतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा याति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने यक्ष अधपतन पर दृष्टि गई तो उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। रघुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रासवाणी ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपनी कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। वह जब सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरी से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्टपुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी और बकरी के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा। तमेव पृष्ठमय तमयाहारम माणमजान्ययो विलोक्य पूकूपशं विघ्नानां रश्यद्वस्तकर्म तत् तं दुर्यदं स्वद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम् इन्द्रियाराम उत्सृज्य स्वामिनं दुःखिताययो। जब उसकी कुएं से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसने बकरी की ही अगर करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। तब वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरी को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। सोपीचानुगतस्त्रेणं कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्निडबिडाकारं न शक्नोत्पत्ति संधितुं तस्या तत्र द्विजः कश्चिदाजस्वा क्षीणदृशो लम्बन्तं वृषणं भूय छन्दतीर्थाय योगवेद सम्बन्ध वृषणासोऽपि यजया कूपलब्धयो कालं भवतितं भद्रे कामिर्नाद्या वितुष्यति तथाहं कृपणः शुभ्रो भवत्या प्रेमयन्त्रितो आत्मानं न विजानामि मोहिस्तव मायः। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना ना सका। जब बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था, उसने क्रोध में आकर बकरी के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया
परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार से बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बदकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। यत पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं बसवः स्त्रियः न द्रुयन्ति मन प्रीतिं पुंसः कामो तस्ते न जातो काम कामानां वयो मुपभोगेन शाम्यति अविशा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाविवर्धते यदा नु कुरुते भावं सर्वभूतेषु मङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसां सर्वं सुखमयादिश या दुस्तया दुर्मतिर्भिर्जीयतो या न जीयते जीर्यते हेतां दृष्णां दुःखविनहं सर्ककाम सर्मकामो धृतं त्यजेत मात्रा शस्त्रा द्वैत्रा वा नाव्यक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सामपि कर्षति ही। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य चावल जौ आदि सुवर्ण पशु स्त्रियां हैं वे सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष भाव नहीं रखता तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही हो जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र ही शीघ्र तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले में एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। पूर्णं वर्ष सहस्रम मे व्यसयाना सेवतो सकृत तथापि चानुशवनं तृष्णां तेषु उपजायते तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्यादाय मानसं निर्द्वन्द्वो निरहङ्कारश्चरिष्यामो मृगैः दृष्टं श्रुतमशद्वधुवानानुध्यायेन संविशयत् संस्कृतिं चात्मनाशं च यत्र तत्र विद्वान् स आत्मदृक् इत्युक्त्वा नासो जायां तदीयं पूर्वे वयं दत्वा स्वां जरसं तस्मात् दादते भगतस्पृहः। विषयों को बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों को लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण दुख सुख दुख आदि भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों को ही भोग असत है ऐसा समझ करना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना ही भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। इत्युक्त्वा नाहुसो जायां तदीयं पूर्वे वयो दत्वा स्वां जरसं तस्मात् दादते विगतस्पृहो दिशि दक्षिणपूर्वस्याद्रोः दक्षिणतो यदं प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदिच्या मनसीमीश्वरं भूमण्डलस्य सर्वस्य पूर्वमर्हत्तं विशाम् अविशिच्याग्रजास्तस्य वसिस्थाप्य वनं ययो आवेशितम् आसेवितं वर्षपूगान् षड्वर्गं विशेषु क्षणेन मूचे नीडं जातपक्षोय वद्विज सतत्र निर्मुक्तसमस्तसङ्गो आत्मानुभूत्या वितन्त्रिलिङ्गं परिमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेवे गतिं भागवतीं प्रतीत परीक्षित। याति ने अपने पति से इस प्रकार कहकर पूर्व की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुयो, दक्षिण यदु, पश्चिम में ध्रुवशु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पूर्व को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा याति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पाख निकलने आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा याति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने मायामल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव से मिलकर वह भगवती गति प्राप्त कर ली जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेनि प्रस्तोभमात्मनो स्त्रीपुंसोष्णीय वैकल्प्यात् परिहासमिवेरितं सां सन्निवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छतां विज्ञायेश्वर तंत्राणां माया विरिशत प्रभो। तब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोच करके ही इन्होंने इस बात से हंसी हंसी में कही थी। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के शरीका ही
रही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य विदनोल्लिंगमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवतो वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतो दिवासाय शांताय व्रते नमः। उसने भगवान को नमस्कार किया। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वंतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व हैं उसे मैं नमस्कार करती हूँ। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकोनविंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, 20वें अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।